दोस्तों आदाब प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप लोग। और फिर से मेरे यूट्यूब मंच में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीकेडी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे शगुफ्ता रफ़ीक के बारे में। शगुफ्ता रफ़ीक तंगी में अपना जिस्म बेचा, वेश्यावृत्ति की, सड़कों पर रही और डांस बार में एक एक रात बिताए। फिर फिल्मी दुनिया की वह इंसान जो अपने कलम से बॉलीवुड में एक इतिहास रच दिया। एक दर्जन से ज़्यादा फिल्मों का स्क्रिप्ट लिखा, डायलॉग लिखे और डायरेक्शन की। और वह आज अगर ना होती तो आप आशिकी 2, मर्डर 2 और जिस्म जैसे और राज जैसे फिल्म न देख पाते। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शगुफ्ता रफ़ीक का जन्म 20 सितंबर 1965 को हुआ था। आज तक वह अपनी जैविक माँ और बाप की पहचान से अनजान है। शगुफ्ता अनाथ थी और फिल्म अदाकारा अनवरी बेगम ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। कुछ लोगों का मानना है कि वह अनवरी बेगम की पोती हो सकती है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वह एक लवारिस लड़की थी। आज तक उसकी जैविक माता पिता की जानकारी किसी को नहीं है और यह एक रहस्य बना हुआ है। अनवरी बेगम की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई थी और गरीबी के चादर ने परिवार को ढक लिया था। ऐसे स्थिति में शगुफ्ता रफ़ीक ने 12 वर्ष के उम्र में प्राइवेट पार्टियों में डांस करना शुरू किया। पार्टियां जो है आम पार्टियां नहीं हुआ करती थी। बड़े बड़े रईस लोग आते थे अपने प्रेमिकाओं और वेश्याओं के साथ, और शगुफ्ता रफ़ीक उसमें नाचती थी और लोग उस पर पैसे लुटाते थे। यह सिलसिला 17 वर्ष के उम्र तक चला। फिर एक ऐसा भयानक दौर भी आया जिसका एहसास शगुफ्ता गुप्ता को भी नहीं था। वह वेश्यावृत्ति की ओर कदम बढ़ा चुकी थी। उसकी माँ अनवरी बेगम को यह मालूम था कि शगुफ्ता वेश्यावृत्ति कर रही है, लेकिन परिवार के आर्थिक स्थिति के कारण जो है वह चुप रही। ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में शगुफ्ता रफ़ीक दुबई चली गई और सेक्स वर्क के साथ वह डांस बार में डांस भी करती थी। और इसी बीच जो है उसकी माँ की हत्या हो जाती है और वह पुनः वापस जो है मुंबई लौट आती है। जिंदगी का सुनहरा दौर तब आया जब 2002 में उसकी मुलाकात महेश भट्ट से हुई। शगुफ्ता रफ़ीक को लेखन में रुचि थी। महेश भट्ट ने उसके टैलेंट को पहचाना और उसको फिल्मों में अवसर दिया। 2006 में मोहित सूरी की फिल्म कलयुग के कुछ दृश्यों में उसने अपना योगदान दिया। 2006 में ही वो लम्हे फिल्म की उसने स्क्रिप्ट लिखी और यह उसका पहला प्रोजेक्ट था। इसके बाद ये सिलसिला थमा नहीं। उसने कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों का स्क्रिप्ट, डायलॉग और कुछ फिल्मों का डायरेक्शन भी दिया। मर्डर 2, आशिकी 2 जैसी फिल्में भी लिखी उसने। आवारापन और धोखा 2007 में, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज 2009 में, मर्डर 2 2011 में और जन्नत 2 2012 में। इन फिल्मों की सफलता में शगुफ्ता रफ़ीक का बहुत बड़ा हाथ था। किसी में स्क्रिप्ट, किसी में डायलॉग और कहीं कहीं जो है उसने निर्देशन का जिम्मेवारी भी संभाला। बॉलीवुड की दुनिया में कई नामचीन चेहरे हैं जो क्रिएटिव हैं। उनकी कहानियाँ पर्दे पर चमकती है, लेकिन उन्हीं की निजी जिंदगी की कहानी पर्दे के पीछे बहुत पीछे रह जाती है। इन्हीं में से एक है शगुफ्ता रफ़ीक, जिसकी असल ज़िंदगी की कहानी, उसके लंबे संघर्ष, उसकी लिखी हुई कहानियाँ से भी कहीं ज़्यादा उसकी मार्मिक ज़िंदगी और इंस्पायर करने वाली है। कभी उनकी ज़िंदगी जो है गुमनाम थी, लेकिन आज वह
महेश भट्ट कैंप की एक जाना माना चेहरा बन चुकी है और उसने 1 दर्जन से भी ज़्यादा फिल्मों की कहानी, स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखी है और भविष्य में उनकी बहुत सारी फिल्में आने वाली है जो हम लोग को मनोरंजक लगेगी। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक सब्सक्राइब दे देंगे। एक लाइक सब्सक्राइब जो है मेरा हौसला बुलंद करता है और मैं बहुत मेहनत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ आपके सामने वीडियो लाता हूँ। तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों।